हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज के इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बिहाई बुक में से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। द लिटिल का मतलब होता है छोटी और गर्ल का मतलब होता है लड़की। एक छोटी सी लड़की के बारे में ये स्टोरी है। और ये ऐसी लड़की है कि भी जो अपने फादर के बारे में कुछ अलग ही सोचती है। वो सोचती है कि मेरे फादर बहुत ही हार्ड हार्टेड हैं और बहुत ही सख्त आदमी है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसके फादर बहुत ही लविंग फादर हैं। और आइए देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ के कि भी वो कैसे इस बात पे पहुंचती है कि उसके फादर बहुत ही अच्छे और नाइस नेचर के हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि भाई हम पढ़ने से पहले चैप्टर को कुछ बातों के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। भाई क्या आप ऐसा फील करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छे से जानते हैं बजाय कि जब आप बहुत ही छोटे थे। परहैप्स यू नो perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier। शायद अब आपको उनके एक्शंस के बारे में पता चल गया है कि वो जब भी काम करते थे वो आपके भले के लिए करते थे। शायद इसीलिए अब आप उनको अच्छे से समझने लग गए हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो स्टोरी है ये हमें ये बताती है कि भी एक छोटी सी लड़की है और वो क्या फील करती है और कैसे वो अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को अंडरस्टैंड कर पाती है। ठीक है भाई। और वो किस तरीके से ये समझ पाते हैं कि भाई ऐसा तो हर घर में हो सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो एक छोटी सी लड़की है जो केजिया, उसके लिए जो वो फिगर था, जो वो बंदा था, वो किस चीज़ के लिए प्रतीक था? उसके लिए डर का प्रतीक था। और अवॉइडेड, वो उसको बस अवॉइड करना चाहते थे भाई वो उसके आसपास ना आए। तो आगे कहते हैं एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। तो हर सुबह क्या होता था कि भी काम पे जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और उसको एक प्यार से क्या करते थे? चूमते थे उसके माथे को, या उसे मतलब अपनी बिटिया को वो चूम करके जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय। और वो कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, उसका जवाब कैसे देती थी? जब उसको वो चूमते थे वो कहती थी गुड बाय फादर। ओ एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और यहाँ पे क्या रहा है कि भी ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अरे, क्योंकि वो अपने फादर को एक फियर का और अवॉइड का फिगर मानती थी, तो इसलिए वो जब भी उसकी गाड़ी की आवाज़ को सुनती थी, शोर सुनती थी कि भाई अब वो दूर चली गई है, फेंट हो गई है, मध्यम पड़ गई है, मंद पड़ गई है डाउन द लॉन्ग रोड, और दूसरे सड़क की तरफ वो चली गई है, तो वो बहुत ही मतलब रिलीफ फील करती थी, बहुत ही वो खुश होती थी यहाँ पे। ठीक है। तो आगे कहती है इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन हॉल। और शाम को क्या होता था कि भी व्हेन ही केम होम, जब उसके पापा घर आते थे तो वो कहाँ खड़ी हो जाती थी? वो स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और क्या सुनती थी? उनकी आवाज़ को सुनती थी। बहुत ऊंची आवाज़ में वो हॉल से जब बात करते थे उसको वो सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेकर आओ यहाँ पे ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या आज अखबार नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। वो कहते थे माँ, मामा देखना कि भाई बाहर मेरा पेपर आया है कि नहीं, उसकी दादी को बोलते थे केजिया की। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी चप्पल लेके आना। तो इस तरीके से वो आके बोलते थे केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, और मदर बुलाती थी केजिया को, कहती थी केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। कहती थी उसकी केजिया मदर बोलती थी उसको कि भाई यदि तुम बहुत ही एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और फादर के बूटों को उतार दो, मतलब जूतों को उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और क्या होता था? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे जो लड़की थी
वो सरक सरक के आती थी सीढ़ियों से मोर स्लोली, और वो बहुत ज़्यादा स्लोली हो जाती थी जब वो हॉल के आसपास हॉल को क्रॉस करती थी, मतलब हॉल में से चलती हुई वो और स्लो हो जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जब वो धीरे से धकेल करके उसके दरवाजे को, ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और अभी तक, उस टाइम तक जो उसके फादर थे, ठीक है, वो चश्मा पहन लेते थे, ठीक है, एंड लुकड ऑन एट ओवर हर, और ऊपर से, मतलब चश्मे के ऊपर से वो उसको इस तरीके से देखते थे कि बहुत ही उसको डर लगता था, लड़की को, छोटी सी जो लड़की थी उसको उससे डर लगता था। वेल केजिया, हरी अप, पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स, ये जूते जल्दी से उतार दो मेरे और इनको बाहर ले जाओ, ठीक है। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आज तुम अच्छी बच्ची बन के रही, ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर, वो मतलब हकला के बोली। तो यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इस तरीके से हकलाओगी, स्टटर करोगी, तो मदर को तुम्हें कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। तो ऐसे उसके फादर ने उसको बोला। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly. भाई वो कभी भी स्टटर नहीं करती थी, कभी नहीं हकलाती थी दूसरे लोगों के साथ। हैड क्वाइट गिवन अप, और उसने इस बात को बिल्कुल ही गिवन अप कर दिया था, छोड़ दिया था। बट विद ओनली विद फादर, लेकिन अपने फादर के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम बहुत ट्राई करती थी क्या कहने की, हार्डली, मतलब बड़ी मुश्किल से वर्ड्स को वो प्रॉपरली, सही तरीके से कह पाती थी, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट, भाई इतने खराब तरीके से क्या देख रही हो तुम, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि तुम इतने, भाई इतने खराब तरीके से मुझे क्यों देख रही हो, भाई इतनी दुखी सी क्यों गई, रैच का मतलब यहाँ पे दुखी, ठीक है। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, ठीक है, नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। वो कहता है कि भाई मैं, माँ मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो लड़की है भाई ऐसे ना दिखे, भाई जैसे कि ब्रिंक मैंने किनारा और सुसाइड मैंने आत्महत्या, भाई ऐसा लग रहा है जैसे ये आत्महत्या करने वाली हो, बस भाई उसके किनारे पे ही खड़ी है बस कहीं ना कहीं, ठीक है, आत्महत्या करने के आसपास ही है बस। हियर केजिया कैरी मी टी कप, हाँ ये टी और कप अलग अलग होना चाहिए था। टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो ये कहते हैं कि भी केजिया ये जो चाय का कप है इसको टेबल तक केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से ले जाओ। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज अलाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही वॉज सो बिग, वो जो फादर थे वो बहुत बड़े दिखते थे, मतलब बहुत ही भारी भरकम थे, और उनके हाथ, उनकी गर्दन, उनका मुंह, ठीक है, बहुत बड़ा लगता था जब वो यॉनिंग करते थे, मतलब वो जम्हाई लेते थे जब। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, और उनके बारे में कुछ भी सोचना ऐसा लगता था जैसे किसी राक्षस के बारे में सोचना हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो क्या करती थी कि भी संडे की जब दोपहर को ग्रैंड मदर जो है, दादी बोलती थी मुझे, मतलब केजिया को बोलती थी कि भाई तुम ड्राइंग रूम में नीचे जाओ और अपने फादर और मदर के साथ जाके बातें करो, ठीक है, भाई अच्छी अच्छी बातें करो वहाँ जाके। बट द लिटिल गर्ल always found mother reading, father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on the best cushion, sleeping soundly and snoring. तो लेकिन जब वो छोटी सी लड़की बेचारी जाती थी नीचे तो क्या होता था, उसको मदर तो मिलती थी रीडिंग करते हुए, और फादर मिलते थे स्ट्रेच आउट, मतलब लेटे हुए, ठीक है, बिल्कुल हाथ फैलाकर, अपने शरीर को फैलाकर सोफे पर लेटे हुए, और उनके मुंह पे रुमाल होता था फेस पे, और पैर कहाँ पे होते थे उनके,
बड़े बड़े आरामदायक तकियों पर होते थे और वो बहुत ही आरामदायक तरीके से सो रहे होते थे और स्नोरिंग मतलब खर्राटे भर रहे होते थे। ठीक है, ये जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखो एक कुशन पे पैर है और यहाँ पे सो रहे हैं, मदर रीडिंग कर रही है और यहाँ केजियन से बातें करने के लिए आई है। तो क्या करते हैं आगे, शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, ठीक है, एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। तो वो आराम से जाके अपने स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली मतलब बिल्कुल गंभीरता के साथ आराम से उनको देखती रहती थी जब तक कि वो नहीं उठते थे, नहीं जागते थे। स्ट्रेच्ड फिर वो अंगड़ाई लेते थे, ठीक है, और आस्क्ड द टाइम, टाइम पूछते, देन लुक्ड एट हर, और फिर वो केजिया की तरफ देखते थे। फिर क्या कहते थे, डोंट स्टेयर सो केजिया, भाई ऐसे क्यों कर रही हो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, और तुम बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एक भूरे उल्लू की तरह लग रही हो। ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई भूरे रंग का छोटा सा कोई उल्लू बैठा हो, भाई वो उसके फादर उसको कहते थे। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स, एक दिन क्या हुआ, विद ए कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन क्या हुआ कि भाई जब वो शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद कोल्ड, एक बार उसको ठंड लग गई थी थोड़ी सी और उसको कमरे में अंदर रखा गया था, और उसकी ग्रैंड मदर ने उनको बताया, उसको केजिया को बताया कि उसके फादर का बर्थडे है अगले हफ्ते। ठीक है, नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है, और उसको एंड सजेस्टेड, और उसको एक सलाह दी, उसको एक क्या सलाह दी, शी शुड मेक ए पिन कुशन, भाई उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट देने के लिए अपने पापा को। ठीक है, और किससे बनना चाहिए वो कुशन जो है, वो किससे बनना चाहिए, एक येलो कलर की सिल्क का बहुत ही सुंदर से पीस लेकर के, और उससे तुम वो तकिया बना दो। ठीक है, लेबोरसली laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides, बड़ी मेहनत के साथ उसने क्या किया लड़की ने, कि भाई छोटी सी लड़की ने स्टिच किया, मतलब उसको तीन साइडें उसकी जो डबल कॉटन में उसको सिल दिया। ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ उसने उसको तीन साइडें उसकी ऐसे यूँ तीन साइडें सिल दी, और फिर उसको उसमें कुछ भरना था। बट वट टू फिल इट विथ, भाई इसमें अब क्या भरूँ मैं, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न बन गया उसके लिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी कहाँ थी, गार्डन में थी। शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वो कहाँ पर चली गई, फिर अपनी मदर के बेडरूम में गई कि भाई लुक फॉर स्क्रैप्स, भाई कुछ ना कुछ इसमें डालने की कुछ कतरन देखती हूँ मैं, कपड़े वगैरह कुछ ना कुछ डालने के लिए देखती हूँ। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, gathered them up, tore them into teeny pieces, and stuffed her case, then shewed up the fourth side। तो अब उसने क्या किया कि भी जब वो अपनी माँ के कमरे में कतरन ढूंढ रही थी, तो बेड टेबल पे उसने क्या देखा, क्या पाया, उसने डिस्कवर मतलब पाया, क्या मिला उसको, एक ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, उसको छोटे छोटे मतलब शीटें मिली। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सी शीटें पड़ी थी वहाँ पे। गैदर्ड दैम, उसने उनको इकट्ठा किया। टोर दैम, उनको फाड़ा छोटे छोटे पीसीज में, टीनी पीसीज में। एंड स्टफ्ड हर केस, देन शूड अप द फोर्थ साइड, फिर उसने उनमें स्टफ कर दिया, मतलब भर दिया उस तकिए के अंदर उनको छोटे छोटे पीस काट के कागज़ के, और फिर चौथी साइड को उसने सील दिया। ठीक है, और उसके अंदर बदल के उसका बना दिया कुशन, उसने तकिया तैयार कर दिया। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उसी रात को घर में शोर शराबा हो गया एकदम से। ठीक है, शोर शराबा मच गया एकदम से, भाई ये क्या हो रहा है इस घर में, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों था वो शोर शराबा, कि जो फादर की ग्रेट स्पीच थी, उसने एक भाषण देना था उसके फादर ने पोर्ट अथॉरिटी में, वो गुम हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, पूरे कमरों में वो ढूंढे गए पेपर्स। ठीक है, सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से पूछा गया तुमने पेपर देखे। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और लास्ट में क्या हुआ, मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, भाई केजिया मुझे लगता है कि तुमने कुछ पेपर हमारे टेबल पे, हमारे कमरे की टेबल पे नहीं देखे होंगे। तो इस तरीके से उसने उसको आके पूछा। तो इसके बाद क्या कहती है, ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ मैंने देखे हैं। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने सरप्राइज गिफ्ट में जो देना है मैंने उनके लिए उसको फाड़ दिया है। वट स्क्रीम्ड मदर, मदर एकदम से चिल्लाई, क्या,
कम स्ट्रेट डाउन द टू द डाइनिंग टेबल दिस इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स तुरंत, भाई तुरंत अभी तुम डाइनिंग रूम में आओ, नीचे आओ, ठीक है। कम स्ट्रेट डाउन, सीधी एकदम से जल्दी चलो, नीचे चलो अभी, ठीक है। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो उसको एकदम से लगभग ऐसा लगा भी जैसे उसको खींच के ड्रैग करके उसको नीचे लाया गया। कहाँ पर ले जाया गया? जहाँ पे उसके फादर पेसिंग मतलब चहलकदमी कर रहे थे, इधर उधर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे चहलकदमी वो कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके उनके जो हाथ थे वो अपनी पीठ के नीचे उन्होंने किए हुए थे, कमर के पीछे उन्होंने बांध रखे दोनों हाथ। वेल ही सेड शार्पली, हाँ क्या हुआ? तो उन्होंने एकदम से पूछा क्या हुआ, तो ऐसे पूछा। मदर एक्सप्लेन्ड, और मदर ने कहा ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और एकदम से बच्ची को घुरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो शी विस्पर्ड, वो धीरे से एकदम से, विस्पर मतलब फुसफुसाती हुई, लगभग थोड़ी सी बिल्कुल धीरे से बोली, नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग शी दैट चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। और उसने कहा कि भाई ऊपर इसके कमरे में जाओ, फैच डाउन द डैम थिंग, और उस घटिया चीज़ को जिसमें इसने मेरे पेपर डाले हैं, उस घटिया चीज़ को नीचे लेके आओ, ठीक है। फैच डाउन मतलब नीचे लेके आओ। सी देन दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसको एकदम से देखो कि भाई इसको एकदम से बिस्तर पे लेके जाओ। तो इंस्टेंट का मतलब होता है इसी क्षण, मतलब इसको अभी इस बिस्तर पे ले जाओ और ये जो पेपर है उनको यहाँ पर लेकर के आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रोई, ठीक है। शी ले इन द शेडो, शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब वो क्या था कि भाई वो कहाँ पे लेट गई? एक शेडो में, मतलब अंधेरे में लेट गई, ठीक है, अंधेरे कमरे में। और क्या देखती रही? वॉचिंग द इवनिंग लाइट्स मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, और वहाँ पे जो परछाइयाँ बनी हुई थी किसी किसी चीज़ की लाइट के माध्यम से आ रही थी, वहाँ पे वो उनको देखती रही अंधेरे कमरे में। देन फादर केम इन टू द रूम, तब फादर उसके कमरे में आए विद ए रूलर, और उनके हाथ में एक रूलर था, मतलब एक छड़ी थी। और आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा कि आज मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा, पीटूंगा, ठीक है, बीट करूंगा। तो ओ नो शी स्क्रीम्ड, वो बच्ची जो है ना वो चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वो बेड के नीचे जो था चादर, उसके नीचे वो छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, और उसने उसको एकदम से मतलब खींचा एकदम से इधर उसने, और क्या किया? सिट अप, ही ऑर्डर, उसने कहा कि बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को आगे करो, ठीक है। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, भाई तुम्हें यू मस्ट टू बी टॉट, भाई तुम्हें आज ये सिखाना पड़ेगा एक बार कि भाई भाई उन चीज़ों को टच नहीं करना है जो तुम्हारे मतलब की नहीं हो, जो तुमसे बिलोंग नहीं करती। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये सब तुम्हारे, ये तो आपके बर्थडे के लिए था, उसने उसको बताया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, और एकदम से जो छड़ी थी वो उसके छोटे से हाथ पर, जो उसकी हथेली थी पिंक पिंक कलर की, गुलाबी रंग की हथेली, उस पर पड़ी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। तो क्या हुआ कि कई घंटों के बाद ग्रैंड मदर ने क्या किया? उसको रैप कर दिया, मतलब उसको लपेट दिया एक शॉल में, और रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको बिठा दिया कहाँ पे? एक रॉकिंग चेयर, जो हिलने वाली कुर्सी होती है उसके ऊपर, झूलने वाली कुर्सी पे उसको मतलब बिठा दिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और मतलब वो जो लड़की थी, जो बच्ची थी, वो उसकी सॉफ्ट सी, अपनी दादी की सॉफ्ट सी बॉडी पे चिपक गई, क्लंग हो गई वो, ठीक है। बट वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड, मतलब वो रोती बोली, सुबकते हुए बोली वो कि भाई भगवान ने फादर क्यों बनाए हैं। हियर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, भी प्यारी सी बच्ची, लो ये साफ़ सुथरा रुमाल पकड़ो, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो, गो टू स्लीप पैट, भी मेरी प्यारी सी बच्ची
पेट का मतलब यहाँ पे प्यारी सी, भाई तुम जाओ और सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सब भूल जाओगी सुबह होने तक, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। भाई मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे आज रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा उस बात को कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. भाई अगली बार जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो क्विकली जल्दी से एकदम से क्या करती थी, अपने दोनों हाथों को अपने पीछे कर लेती थी, ठीक है। एंड ए रेड कलर फ्लू, ठीक है, इनटू हर चीक, और उसके जो मुंह था, जो उसके गाल थे, वो कैसे हो जाते थे, रेड कलर के हो जाते थे, मतलब डर में रेड कलर के हो जाते थे। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम था मैकडोनाल्ड्स, वो उनके पास ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके कितने बच्चे थे, 5। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, उसको मतलब जो फेंस थी वहाँ पे, उस गैप में से, उसमें से रास्ते में से उसने देखा, किसने देखा, कभी उसने, केजिया ने क्या देखा, प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कभी वो शाम को क्या खेलते हैं, टैग। टैग का मतलब होता है किसी को छूना, ठीक है, तो छूने का गेम खेल रहे थे, वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तो द फादर विद द बेबी माओ, फादर ने क्या कर रखा था, अपनी छोटी सी जो लड़की थी, बेबी थी, उसकी माओ को ले रखा था, किस पे, अपने शोल्डर्स पे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट और कोट पॉकेट्स, रेन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और 2 लड़कियों को उसने अपने कोट की पॉकेट्स के पास से पकड़ के, और उनको बार बार घूमे जा रहा था, वहाँ पे जो फूलों का बगीचा था उसके आसपास वो खेलते हुए घूम रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। वंस शी saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time, और एक उसने देखा, केजिया ने देखा कि भी जो लड़के हैं वहाँ पे वो उस पर अपने फादर पे पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल हंसते हंसते, ठीक है, पूरा टाइम, ऑल द टाइम वो हंसता ही रहा। कौन हंसता रहा, मैकडोनाल्ड। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तो यहाँ पे उसने ये सीखा कि भी फादर्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब फादर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ हंसने वाले होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, तो इस तरीके से उसने सीख लिया यहाँ पे। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो माँ है वो बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो उसकी दादी और उसकी जो माँ है वो दोनों कहाँ चली गई, हॉस्पिटल में चली गई। द लिटिल गर्ल लेफ्ट अलोन इन द हाउस, जो छोटी केजिया है वो घर में अकेली रह गई, ठीक है। एलिस द कुक, एक लड़की थी कोई एलिस, वो उनका खाना पकाने का काम करती थी, उसके साथ वो कहाँ पे रह गई, घर में अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, ये सब कुछ दिन में तो ठीक रहा, क्योंकि दिन में तो उनका टाइम पास हो गया। ये मैकडोनाल्ड है जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन क्या हुआ कि जब एलिस उसको बेड पे सुलाने के लेके गई तो एकदम से वो डर गई, केजिया एकदम से डर गई। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, वो केजिया ने उससे पूछा, यदि मुझको रात को कोई डरावना सपना आ गया तो मैं क्या करूं, ठीक है। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, क्योंकि मुझे तो रात को डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेडरूम, और तब मुझे जो मेरी दादी माँ हैं वो मुझे अपने बेडरूम में ले जाती हैं, ठीक है। आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और क्योंकि वहाँ पे मुझे क्या आती हैं, एकदम से आवाज़ें आती हैं, भाई फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बोल रहा हो वहाँ पे बहुत धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से आवाज़ आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, तो एलिस ने उसको कहा कि तुम सो जाओ बच्ची, कोई बात नहीं, बस आराम से सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसने उसकी जुराबें उतार दी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना नहीं है, अपने फादर को, बेचारे पापा को मत जगाना, ठीक है। तो इस तरीके से उसने उसको कह दिया। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन उसको क्या हुआ कि वही उसको जो सपना आता था डरावने वाला वो आया। द बुचर विद ए नाइफ, एक जो कसाई था उसके हाथ में चाकू, एक रस्सी। हु केम नियर एंड नियर, वो उसके नज़दीक आता जा रहा था, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो एक बहुत ही
डराने वाली स्माइल कर रहा था, वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं पा रही थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और एकदम से बस एक ही जगह वो जम गई थी, ठीक है। क्राइंग आउट, बहुत चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर, और भाई ऐस एकदम से वो वॉक हो गई, जाग गई एकदम से, शिवरिंग मतलब कांपते हुए एकदम से वो जाग गई, और टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और उसने क्या देखा कि उसके फादर जो हैं वो उसके बेड के बिल्कुल ही पास ही खड़े हैं, ठीक है। एक कैंडल इन हिज, और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है, मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या बात है बेटे, तो ऐसे उसने पूछा, ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, तो वो कह रहा है भाई एक कसाई है, उसके हाथ में चाकू है और मुझे दादी चाहिए, ठीक है। तो ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने एकदम से फूंक मार के उस कैंडल को बुझा दिया। बेंड डाउन, वो थोड़ा सा नीचे झुका, एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उसने उस छोटी सी लड़की को अपनी बाजुओं में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको कहाँ ले जाने लगा वो, भाई उस रास्ते में से होता हुआ अपने बेडरूम की तरफ वो उसको ले जाने लगा। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, उसके अपने उसके पापा के बेड पे क्या पड़ा हुआ था, एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने अखबार को हटाया, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उसने क्या किया, वहाँ पे उस बच्चे को, वहाँ पे उसने उसको लिटा दिया, ठीक है। और उसके ऊपर क्या डाल दिया उसने, उसने उसके ऊपर एकदम से कपड़ा डाल दिया, ठीक है। तो टकड़प का मतलब होता है उसको ढक देना। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके बिसाइड का मतलब पास में, बिल्कुल पास में ही उसके वो लेट गए। हाफ asleep still, sleep with still with butcher's smile all about her in seemed, ठीक है। शी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt, उसने क्या किया कि अभी उसको लड़की को अभी आज थोड़ी सी नींद आई थी हल्की सी, ठीक है। अभी भी उसको स्टिल विद बूचर स्माइल, अभी भी बूचर की स्माइल दिख रही थी उसको उस राक्षस की जो भी उसको सपने में आया था उसकी स्माइल दिख रही थी। अबाउट हर इट सीम्ड, और ये सब को देखते हुए, ये सब जब उसको लग रहा था, तो शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, तो वो क्लोज चली गई किसके फादर, मतलब रेंग करके, थोड़ी सी सरक करके वो अपने फादर के समीप चली गई, बिल्कुल पास में चली गई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और वो क्या करा, उसने उसके चिपक गई, ठीक है। किससे चिपक गई, अपने हेड को, अपने सिर को अपने पापा की बाजू के नीचे लगा के छुपा के, और वो उससे चिपक गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने उसकी अपने पापा की शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब क्या हुआ कि जो अब उसको जो अंधेरा जो पहले जिससे वो डर रही थी वो मैटर नहीं कर रहा था उसके लिए। शी ले स्टिल, वो बिल्कुल ही आराम से वहाँ पे अब वो लेटी रही, उसको अब डरना नहीं लग रहा था। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, ठीक है। गेट दैम वार्म सेड फादर, उसके फादर ने उसको कहा कि बिटिया है मेरी छोटी सी बच्ची केजिया, अपनी जो लेग्स हैं उनको गर्म करने के लिए मेरी टांगों से रगड़ लो, ठीक है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि उसके फादर तो बहुत थके हुए थे, हॉस्पिटल में गए थे उसकी मम्मी को लेकर के, तो वो एकदम से जल्दी से वो थक के सो गए, ठीक है। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसको बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी, ठीक है, लड़की को। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, भाई उसको लगा कि मेरे पापा, बेचारे से पापा, और इतने बड़े भी नहीं लग रहे आज तो, ठीक है। बट ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई इनका ध्यान भी नहीं रखता इतना, ठीक है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, भाई देखने में तो ये अपनी दादी माँ से बहुत ही हार्डर लगते हैं, ठीक है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन इनकी जो हार्डनेस है वो बहुत ही अच्छी है, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, अब उसको अपने पापा अच्छे लगने लगे। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, भाई हर रोज़ उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और भाई वो मैकडोनाल्ड की तरह तो नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। टू टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मेरे पापा काम कर करके, इसलिए वो मैकडोनाल्ड की तरह नहीं खेल सकते मेरे साथ, मतलब वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचने लग गई। शी हैड टॉर्न अप ऑल द ब्यूटीफुल राइटिंग्स, वो उसने सोचा कि भी मैंने भी तो फाड़ दी थी वो सारी की सारी इतनी अच्छी अच्छी जो राइटिंग्स लिखे हुए थे, जो संदेश लिखे हुए थे। शी स्टीयर्ड सडनली, एकदम से वो थोड़ी सी हिली, ठीक है। एंड साइड, और उसने थोड़ी सी एकदम से उसकी आवाज़, मुंह से एक आवाज़ सी निकली, ऐसे आवाज़ सी निकली,
व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड फादर, उसके पापा ने पूछा क्या बात है बेटी, ठीक है। अनदर ड्रीम, कोई और सपना आया तुम्हें। ओह सेड द लिटिल गर्ल, अरे माई हैड्स ऑन योर हार्ट, भाई मेरा जो सिर है ना वो आपके दिल पे है। तो ऐसे उसने बोला, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन रही हूँ कि भाई आपका जो दिल है वो कैसे धड़क रहा है, ठीक है। वॉज अ बिग हार्ट यू हैव, भाई आपका बहुत बड़ा दिल है डियर फादर। अब उसको मतलब ऐसे लगने लगा कि भी उसके पापा बहुत अच्छे हैं। और ये कैथरीन मैंसफील्ड ने लिखा है, ठीक है। जो लड़की हैं इसकी राइटर, जो फीमेल राइटर हैं उनका नाम है कैथरीन मैंसफील्ड। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको अगले चैप्टर से एकदम से अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।